30 days are left for our May 25 examinations. I know अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सिंगल ग्रुप करे या बुद्ध ग्रुप्स करे, मैम पढ़ाई तो कर रहे बट चीज़ें याद नहीं आ रही है, पढ़ाई तो कर रहे बट कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, मैम फोकस नहीं लग पाता है, मैम सिर्फ 30 डेज बचे हैं और देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, आरटीपी करना है, एमटीपी करना है, रिविजन्स करना है, मैम समझ में नहीं आता, इतना होपलेस और डायरेक्शनलेस लगता है। बेटा आई नो यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस बट लेट मी टेल you one quick thing today. It is happening with everybody. Everybody is sitting in the same boat because these are not BCom exams, these are CA exams. सब लोग को वो nervousness है. In fact, अगर कोई रैंकर भी है ना जो अभी मे एग्जामिनेशंस देने वाला है, जिसका मे एग्जाम्स में रैंक आने वाला है, तो even that person is going through the same feelings. So it is very normal and it is very natural. It's a part and parcel of CA journey for that matter. But बेटा अभी ना we are sitting on a deadline. अभी 30 डेज बचे हैं, तो अभी इसके आगे वी कांट लेट आवर इमोशंस डिसाइड आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज बेटा आपका जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपको 70% ऑफ द मार्क्स आर गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू डू इन दीज लास्ट 30 डेज। तो ये 30 डेज को कैसे प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करना है, स्टडी प्लान, रूटीन, अप्रोच, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस टू मोटिवेट यू, टू गिव यू द गाइडेंस। अभी ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स ले रहा है, अभी एक एक वेबिनार 2-2, 3-3 घंटे का है। मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए आई एम सिटिंग डाउन नोटिंग डाउन द क्रूशियल समरी पॉइंटर्स फॉर यू। और सब समरीज जल्द चैनल पे आने वाले, 2-3 सब्जेक्ट की समरीज तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी, बहुत ही क्रूशियल होता है बेटा। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये देख लिया ना, हर सब्जेक्ट में आपके 15 to 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना। तो बेटा सबसे पहली बात है कि 30 डेज बचे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि यू कांट लेट इमोशंस डिसाइड योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके लिए नंबर 1 स्टेप इज यू नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसका मतलब क्या है बेटा, क्या होता है ना, अपन काफी बार सिर्फ ये सोचने लग जाते हैं, मैम मैंने तो बुद्ध ग्रुप देने का सोचा था, मैम मुझे तो रैंक लेके आना था, मुझे तो 4 रीडिंग्स करने थे, मुझे तो 4 पेपर्स देने थे, एंड इस वजह से वी स्टार्ट बीइंग क्राई बेबीज एंड वी गो ऑन सम गिल्ट ट्रिप एंड वी स्टार्ट वेस्टिंग टाइम ऑन द वेस्टेड टाइम। जो टाइम वेस्ट हो गया है उसके ऊपर और टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते सोचते सोचते, एंड इस वजह से पढ़ाई नहीं होती है। तो एक तो पास्ट का सोचते सोचते गिल्ट क्रिएट होता है और उसकी वजह से पढ़ाई नहीं होती है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्यूचर का सोचते रहते हैं, मैम पेपर डिफिकल्ट आया तो, मैम मैं फेल हो गई तो, मैम फ्रेंड्स पास हो गए तो, मैम पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो ये वाले जो थॉट्स है ना, इस वजह से एंजाइटी होती है। तो पास्ट के थॉट से गिल्ट होता है, फ्यूचर के थॉट से एंजाइटी होती है, एंड इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। बेटा एक सिंपल थंब रूल है आपके लिए, इसके आगे यू नीड टू फोकस अपॉन योर टारगेट ऑफ द डे। डोंट लुक एट द एंटायर स्टेयरकेस, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी बचा है, वो भी बचा है। आज जो मुझे करना है, आज का जो टारगेट है, मुझे इसको फुलफिल करना है, दैट्स इट। एंड सबसे पहले तो ना ब्लेम गेम खेलना स्टॉप करो। मेरा ऑफिस था, मेरा BCom था, ये था, वो था, सब छोड़ो। नो गिल्ट, नो कंप्लेंट्स, नो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, जस्ट स्टडीज। एंड अगर आप रेडी हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज एंड आई एम गोइंग टू गिव माय 200% एफर्ट्स एंड मेक दीज 30 डेज काउंट। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज, सी बेटा मुझे पता है कि आपका फोकस नहीं लगता। अभी फोकस क्यों नहीं लगता वो बताती हूँ मैं आपको। आप क्या करते हो, बैठते हो, आधा घंटा बैठ गए, फिर उठ गए, फोन चलाने लग गए, फिर थोड़ी देर बाद वापस बैठ गए, फिर फ्रेंड को फोन लगा लिया, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी इतनी पढ़ाई हुई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे के ऐसे कुछ भी रैंडम बातें करने लग जाते हो। फिर उसके बाद खाना खाने उठते हो, फिर नैप लेते हो, आधे घंटे का नैप 2-3 घंटे चले जाते हो। नो, वी डोंट सिट इन वन प्लेस फॉर दोस 3-4 आवर्स एट अ स्ट्रेच। एंड अभी जिस डेडलाइन पे अपन है, एक साथ एक जगह पे बैठना पड़ेगा बेटा। एंड इसके लिए क्विक टिप, वी नीड टू टेक आउट सम फोकस स्प्रिंट्स। व्हाट डू आई मीन बाय फोकस स्प्रिंट्स? बेटा 3 स्लॉट्स निकालो, सुबह 6 से 10, फिर 10 से 11 का ब्रेक ले लिया, फिर 11 से 3, 3 से 4 का ब्रेक ले लिया, फिर 4 से 8 की पढ़ाई करो, 8 से 9 का ब्रेक ले लो। ये 12 घंटे बैठना है। आई एम टेलिंग यू, आप 14-15 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो अगर ये एक रूल फॉलो करोगे। तो ये जो 4 घंटे एक साथ बैठते हो, यहाँ पे नो फोन्स, नो ईटिंग, नो चिट चैट, जस्ट आप और आपकी बुक, सम सीरियस डीप वर्क करना है। आई एम टेलिंग यू, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी। एंड जो रात का स्लॉट है 9 से 12, यहाँ पे रिविजन्स करना है। जैसे कि मुझे पता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है या फिर याद नहीं रहती है चीजें, इसके लिए आपको रोज रात को रिविजन के लिए टाइम रिजर्व रखना है। भले ही आप 80% सिलेबस करो, सिलेक्टेड चैप्टर्स करो, लेकिन रोज रिवाइज करो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिलेबस। देखिए जो अभी मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है फॉर CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल स्टूडेंट्स, वहां पे सबसे पहले मैं बच्चों के साथ सिलेक्टेड चैप्टर शेयर करती हूँ, बिकॉज आई नो इतना वास्ट सिलेबस देखे अपन वो पैनिक और स्ट्रेस की वजह से फिर गिव अप ही कर देंगे। मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ स्मार्ट ब्लूप्रिंट। आई स्टडीड ऑल द ICAI RTPs, MTPs, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स, सेक्शन वाइज वेटेज स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में। तो विच आर दीज सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स, जिनको करके 2 से 3 रीडिंग्स करके अपन अब तक की एग्जामिनेशन स्मार्टली क्लियर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हम यहाँ पे
बात करते हैं। अभी इस बार इस वर्कशॉप में आपको हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज टेस्ट प्लस 1 मास्टर एमसीक्यू टेस्ट प्लस 3 फुल सिलेबस पेपर सीएस, हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट मिलेंगे along with the evaluation which is going to be done as per the ICI standards for absolutely free of cost। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है वर्कशॉप के लिए, एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू आई एम एक्सटेंडिंग द अर्ली बर्ड 75% डिस्काउंट ऑफर, बट जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। एक सेशन हुआ अभी तक वर्कशॉप का जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। ओ माय गॉड गाइस, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन स्टूडेंट्स वर सो पम्प्ड अप कि मैम इस बार तो बस फोड़ के आएंगे। द नेक्स्ट सेशन फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी ऑन द 30th ऑफ दिस मंथ, एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी ऑन द 31st ऑफ दिस मंथ। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था, एंड इट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर देम बिकॉज इस वर्कशॉप में पूरा डिटेल में बात करते हैं। 10 पावर पैक सेशंस लेती हूं मैं, हर 2 से 3 दिन में मैं लाइव आती हूँ। अमेजिंग सेशंस, 1.5 डे प्लान, डूज एंड डोंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, हाउ टू मैनेज दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशंस। एवरी सिंगल डे यू रिसीव अ बूस्टर ऑडियो नोट फ्रॉम माय साइड सो दैट यू स्टे pumped up and charged up। Guest lecturers आते हैं to guide you on topics like meditation, nutrition, diet, yoga, and the bottom line is when you see so many other people around who also haven't studied much till now, but when they are ready to give in their 100%, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है। तो hurry up, enroll yourself ASAP, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स और डिटेल्स हैं। मतलब बॉटम लाइन इज सिलेक्टेड चैप्टर्स करो, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करते रहो। अभी मुझे पता है एज ह्यूमंस वी हैव दिस टेंडेंसी टू इग्नोर डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स इन योर केस। जैसे कि अगर मैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के बच्चे को पूछती हूँ बेटा अकाउंट्स हो गया क्या, तो बच्चा बोलता है मैम अकाउंट्स तो हो गया, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के। सीए फाइनल के बच्चे को पूछती हूँ बेटा एफआर हो गया क्या, मैम एफआर तो हो गया, बस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कंसोलिडेशन छोड़ के। बेटा अगर आप देखोगे जो चैप्टर्स आप छोड़ते हो ना, जनरली उसमें से 40-50 मार्क का तो आता ही एग्जामिनेशंस में। आप छोड़ते हो 1-2 चैप्टर्स, आपको लगता है कि मैम मैंने तो सब चैप्टर्स कर लिए, सिर्फ 1-2 चैप्टर छोड़े, लेकिन वो 2 चैप्टर्स में से अगर 40 से 50 मार्क आ रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड कॉल, राइट। तो बेटा आपके लिए सबसे पहला टास्क अभी ये है, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, अगर आपने वो ईट द फ्रॉग बुक पढ़ी है तो उसमें वो बोलते हैं एलिमिनेट द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। तो आपके केस में अपन यही प्रिंसिपल ऑप्ट करने वाले। टिल द 15th ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू डेडिकेट 5 डेज पर सब्जेक्ट। 5 डेज हर सब्जेक्ट को देना है, जहां पे ये डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है वो आपको करना है 15th ऑफ अप्रैल तक, और उसके बाद 16th ऑफ अप्रैल से 25th अप्रैल तक छोटे छोटे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन दे दो, और उस सब्जेक्ट के छोटे छोटे चैप्टर जो है उसको फिनिश ऑफ कर लो, और हर सब्जेक्ट का एक पेपर दे दो। अभी मुझे पता है आप बोलोगे कि मैम मुझे तो बौद्ध ग्रुप देने थे। बेटा सी, अगर आपने अभी तक पढ़ाई ही नहीं की है तो प्लीज इमोशनल होकर कोई कॉल मत लेना। पढ़ाई ही नहीं की है तो एक ग्रुप क्लियर करना पॉसिबल है, लेकिन बौद्ध ग्रुप क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, और एक ग्रुप करना है तो प्लीज एलिमिनेट दीज डिफिकल्ट टास्क्स फर्स्ट, बिकॉज इसका ना माइंडसेट चेंज बहुत होता है। अगर आपने 15th ऑफ अप्रैल तक ये डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लिए तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ओ माय गॉड मैंने तो काफी सारे हैवी चैप्टर्स कर लिए, और एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। बिकॉज 15th ऑफ अप्रैल के बाद अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर उठा के बैठोगे तो डर आ जाएगा, और डर की वजह से फिर आप एग्जामिनेशंस में जाके वो डर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो प्लीज डिफिकल्ट हाई अर्निंग चैप्टर्स 15th ऑफ अप्रैल तक करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस चैप्टर्स और पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देने वाले हैं। सो दिस इज योर सोलो टारगेट टिल 25th ऑफ अप्रैल। अभी नेक्स्ट चीज आती है, मैं आपको ना ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ना रिसेंटली एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी, उसने बोला कि मैम मेरा ऑडिट सब्जेक्ट हो चुका है, तो मैंने बोला कि बेटा एक पेपर दे देते हैं। तो उसने पेपर दिया, उसमें उसको मिले आई थिंक 39 मार्क्स। तो मुझे लगा चलो पहली बार दे रही है तो शायद ऐसा कुछ हुआ रहेगा, फिर मैंने एक और पेपर देने बोला रिविजन करके 3-4 दिन में, तो उसमें उसको मिले 43 मार्क्स आई गेस। तो फिर जब व्हेन आई डीप डाइव इनटू इट कि बच्चे ने पढ़ाई तो की है, अच्छे से पढ़ाई करी है लास्ट के 2-3 महीने से, तो फिर क्यों मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो व्हेन आई डीप डाइव इनटू इट मुझे समझ में आया कि वो बच्ची सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर लिख रही थी। 60 मार्क्स में से उसको 43 मार्क्स मिल रहे थे, विच इज अ डिसेंट स्कोर। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसने उसका गैप ही आइडेंटिफाई नहीं किया, उसका गैप था कि स्पीड, उसका स्पीड इशू होता है जनरली। अगर वो 40 मार्क का एक्स्ट्रा पेपर दे देते उसमें से उसको 20 मार्क तो मिल जाते, तो एग्जामिनेशन तो मिल ही जाता। अपने साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। काफी सारे बच्चे तो अपन पढ़ाई तो कर ही रहे, लेकिन अपने को अपने पढ़ाई में गैप्स ही नहीं पता। यू नो वी डोंट बी क्रिटिकल ऑफ आवर ओन सेल्स कि मुझे इस सब्जेक्ट में, लेट्स से इस सब्जेक्ट में मेरा प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में मेरा प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में मेरी स्पीड इशू है, इस सब्जेक्ट में मेरा लैंग्वेज का इशू है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज गैप्स इन योर प्रिपरेशन, और ये जो लास्ट 1 मंथ है वर्क अपॉन दोज गैप्स, बिकॉज अगर आपने जो लास्ट मंथ किया वो ही इस बार करोगे तो फिर वापस यू नो वो ही आपकी मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, एंड इस वजह से फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जामिनेशंस में। तो आज बैठ के आइडेंटिफाई करो कि मेरे गैप्स क्या है, कहाँ पे मेरा स्पीड इशू है, कहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन इशू है, कहाँ पे मेरा लैंग्वेज इशू है। आइडेंटिफाई दोज गैप्स एंड उन गैप्स पे काम करना है अपकमिंग मंथ।
मंथ में. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा, यू हैव टू बी द मोस्ट फ्रिकिंग हार्ड वर्किंग पर्सन यू नो इन दीज लास्ट 30 days. जो हुआ वो हो गया यार, मारो उसको गोली. अभी ये जो 30 days है इसमें जी जान लगाते हाइबरनेट हो जाओ. किसी से बात मत करो, कुछ मत देखो, किसी के साथ कुछ मत बोलो, सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई. आई एम टेलिंग यू, जो रिजल्ट आएगा ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेटिस्फैक्शन विच इज इमेंस. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. अगर आप पास हो गए, जस्ट इमेजिन दोज पेरेंट, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल इमेजिन करो, दैट इज जस्ट इमेजरेबल. तो बस उस स्माइल के लिए आज से काम करना शुरू कर दो प्लीज बेटा. आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. ऑल दोज अर्ली मॉर्निंग्स, ऑल दोज लेट नाइट्स आर गोइंग टू पे ऑफ. तो बस कमर कस लो एंड पढ़ाई करना शुरू कर दो. दिस इज द टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड स्टडी लाइक नेवर बिफोर. एंड मैं तो हुई आपके साथ टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस. ठीक है, बस पढ़ते हैं एंड हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस. नो स्ट्रेस, नो टेंशन, पास्ट का नहीं, फ्यूचर का नहीं, बस आज पढ़ाई करना है और 100% पढ़ाई करनी है. ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय.